चलिए वो 1 और 47 मिनट वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी। अब उसका मैं अप्लाइड यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ओरिजिनल टोपोशीट में चीजें दिखाई दे रहा हूँ। ये टोपोशीट आपको कहाँ से मिलेगी वो भी बताए दे रहा हूँ। देखो आप जाओगे अपने वेबसाइट पे, अगर मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना उसका ब्राउजर, ठीक है। इसके बाद वहां पे आप सर्वे ऑफ इंडिया सर्च करना, ठीक है। वहां पे जाओगे आप, जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे, ये सर्वे ऑफ इंडिया जो भी खुले। उसके बाद मैप एंड डेटा वाले में जाओगे, उसमें जब आप नीचे जाओगे तो आपको एजुकेशनल मैप सीरीज दिखेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे एजुकेशनल मैप सीरीज पे, ठीक है, तो फिर ये ओपन हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टाइटल देखो, ये G43 या 7 जो है वो वोल्ट वाला 45D/7 है, ठीक है। और ये दो आपके हैं ये, ठीक। और इधर फ्री डाउनलोड है। जब डेस्कटॉप साइट पे रखोगे तभी इसको डाउनलोड कर पाओगे। मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो चीज मैं यहाँ गैलरी से दिखा रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड करोगे तो जूम कर पाओगे, अदरवाइज जूम नहीं होगी, दिक्कत ये है, ठीक है। तो मान लो अगर हमसे कहोगे सर टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, तो वहां जूम नहीं होगी। चलो अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखो आपको ये एरो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे टोपोशीट का नंबर पड़ा होता है G43 या 7 है, और इसका स्केल क्या है 1:50,000। इसका मतलब हुआ कि मैप का आप कहीं भी 1 सेंटीमीटर अगर एरिया मेजर करोगे तो वो ग्राउंड का कितना दिखाएगा, 50,000 सेंटीमीटर दिखाएगा। यानी अगर आप इस 50,000 को अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये हाफ किलोमीटर हुआ। यानी अगर इस मैप पर कहीं भी आप 1 सेंटीमीटर का एरिया मेजर करोगे तो एक्चुअल ग्राउंड पे वो कितना होगा, हाफ किलोमीटर होगा, ठीक। यही इस मैप का स्केल है, यही इस मैप का रेशियो। इसके बाद में यहाँ पे ये चीज दिखाया गया कि G43 या 7 है। यहाँ जहां मेरा एरो देख सकते हो गुजरात लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं तो आप पढ़ पाओगे कि ये बनासकांठा लिखा हुआ है, यानी गुजरात का बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है। और साथ में G43 S10 का भी थोड़ा सा पार्ट है, जो कि राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। इसी का ये वाला मैप है, लार्ज मैप। कौन इशू करता है, सर्वे ऑफ इंडिया इशू करता है। अगर आपको टोपोशीट मिल गई, आपकी किस्मत सही हुई, तो ये कन्वेंशनल सिंबल सारे दिए रहेंगे। देखो इधर से नेम है, अगर नहीं मिली तब तो फिर कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्टिव में मिलती है, ठीक है। और अभी इस बार काउंसिल ने बताया नहीं है, वैसे ऑफलाइन पेपर हो रहा है, मिल भी सकती है। अब यहाँ पे देखो 3 टाइप की जो स्केल होती है वही दी हुई है। देखो 1:50,000 ये आपकी RF है, यानी जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाली। ये जो 500 मीटर टू 1 सेंटीमीटर लिखा है, या इधर 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर लिखा है, ये स्टेटमेंट स्केल है। और ये आपकी लीनियर स्केल बनी हुई है, ठीक है। ये कंटूर इंटरवल लिखा हुआ है 20 मीटर। ये सब डिटेल यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। कौन इशू करता है, ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब चलो आ जाओ मैप पे, देखते हैं कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मेरा एरो आपको दिखा तो ये ब्लैक कलर की ये कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये ब्लैक वर्टिकल लाइन है। तो जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ऐसे ही ये वाली आप देख रहे हो जिसपे ये मेरा इस टाइम पे ये रो है, स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक कलर की ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो ये और इसके बाद में ये जो रेड कलर वाली जो वर्टिकल है, इनकी वैल्यू ईस्ट की ओर बढ़ रही है, तो ये सब ईस्टिंग की लाइन है, ठीक है। और ये जो रेड कलर की ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनकी वैल्यू किधर को बढ़ रही है, तो आप देखोगे नॉर्थ को बढ़ रही है ना। तो ये सब नॉर्थिंग वाली लाइन है, तो ये ईस्टिंग नॉर्थिंग बता दिया हमने, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया, ठीक है। बाकी इसमें एंट्रीज आप देख सकते हो कैसे क्या है। चलो अब एक एक हम इसमें ग्रिड देखते हैं, और चीजें आपको उसमें जो भी चीजें नई है वो चीजें हम आपको बताने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इस कॉर्नर वाले में अगर आओगे, इस कॉर्नर में, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर जहाँ पे हम एरो ये आपका देख रहे हो, यहाँ पे जो ब्राउन वाली चीज है ना, यही सैंड ड्यून है। अब ये ब्राउन वाला कहीं पर देखिए, ये जो ब्राउन दिख रहा है, ये जो ब्राउन दिख रहा है, ये सब सैंड ड्यून्स है। क्या है, सैंड ड्यून्स। अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिख करके R लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है ये क्या है, ये रिलेटिव हाइट में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, रिलेटिव। जैसे यहाँ पे देखो 7R लिखा हुआ है, तो रिलेटिव हाइट है। बट साथ में जो पॉइंट करके 208 लिखा हुआ है, यही स्पॉट हाइट है, ठीक है। ये क्या है, स्पॉट हाइट है, जो पर्टिकुलर उस जगह की हाइट को दिखाता है सी लेवल से। और बेंचमार्क में क्या होता है, वो उस हाइट को और उस सी लेवल से में उस वहां की भी पर्टिकुलर हाइट को ऐड करके दिखाता है। ये बेंचमार्क में डिफरेंस होता है। ये वाला देखो, ये जो ऐसे है, ये मेन पावर लाइन है, इसमें जो पॉइंट बनी ये पाइलॉन है। पाइलॉन मतलब जो खंबे होते हैं जिसमें से होकर के लाइट निकलती है, ठीक है। चलो खैर अगले स्क्वायर में आते हैं। देखो यहाँ पे 5R लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल ये वाली जो निकली हुई है ना, यही कार ट्रैक है आपकी। ये क्या है, कार ट्रैक है। और ये वाली जो इसमें डॉट डॉट लाइन है ना, और इसके बाद ये आपकी जो येलो कलर से, ये सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं चीजें बता दे रहा हूँ। ये आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। ये जो 22, 24 ये सब लिखा हुआ है, ये यही ईस्टिंग की नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है।
ये जो ब्लू कलर से आपका यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपके वेल हैं, और जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये आपकी, ये क्या है, ये ट्रीज है, ठीक है, ये ट्रीज है, और ये स्कैटर्ड वेजिटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप मान लो इस सेक्शन में यहाँ पे आओगे तो इधर पूरा ये ग्रीन पैचेज है, ये पूरा एकदम से फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो और आपको दिखाते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा बेटा, अगर मान लो चीजें आपकी इससे बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। इसके बाद में तो ये कार ट्रैक आपको दिख रहा है, कार ट्रैक मैंने बता दी। अच्छा ये जो रोड है, ठीक है, ये सब इसमें देखो, इसमें डैश डैश करके है, ठीक है, और जो भी इस तरीके से होती है ये अनमेटल रोड होती है। हालांकि इस बार उन्होंने जो है कलर में भी चीजें बताई हैं, जैसे मजेंटा कलर जो होती है वो स्टेट बाउंड्री होती है, जो ब्राउन कलर होती है वो, ठीक है, वो स्टेट बाउंड्री होती है, और फिर ये वाली जो है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ठीक है, तो तहसील बाउंड्रीज होती है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई, बट कलर में आपसे ये चीज नहीं वो पूछने वाले, आपसे मेटल्ड और अनमेटल्ड और कार ट्रैक ये सब पूछेंगे, तो वो चीजें मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। अब मान लो फिर आगे कहाँ आ जाओ, रिलेटिव हाइट में यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है पंटावाड़ा, यहाँ पे ये देखो रेड कलर के सब स्क्वायर जो सब बने हुए, ये सेटलमेंट है, और एक जगह पे इतना बना हुआ यही न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट का पैटर्न पढ़ो। यहाँ पे देखो ये टेम्पल्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये सब टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर और आपको ये जो, अच्छा ये जो ब्लैक कलर वाली ये इस तरीके से, इसे कोई बोलते हैं ड्राई स्ट्रीम या सीजनल स्ट्रीम, ठीक है, और इसका यहाँ पे नाम भी है सर्वो नाला है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो गई। अच्छा अब इसके बाद में देखो, ये जो जितना पूरा येलो कलर में दिख रहा है ये कल्टीवेबल लैंड को दिखाता है, और जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये अनकल्टीवेटेड लैंड को दिखाता है। अच्छा इसमें ये वाला जो टिनी कर्व्ड लाइन ये ब्राउन कलर वाली है, ठीक है, यही ब्रोकन ग्राउंड है, क्या है, यही ब्रोकन ग्राउंड है, ठीक है। और फिर इसके बाद में और क्या बचा, और हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ओपन जंगल लिखा हुआ है। ओपन जंगल मतलब होता है कि यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है। अगर मिक्स्ड होता नहीं, ओपन जंगल का मतलब होता, हाँ मॉडरेट रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है। ओपन मिक्स होता तो भी मॉडरेट वाला ही होता, ठीक है। और जहाँ पे जो है डेंस फॉरेस्ट लिखा होगा वहां पे ज्यादा ग्रीन कलर होगा, ठीक है, वहां पे फिर आपका क्या होगा, हैवी रेन होगी। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगुलेटेड हाइट है, यहाँ पे ट्रायंगल बना है ना, तो ये ट्रायंगुलेटेड हाइट है, राइट। और फिर देखो, अच्छा ये जो ब्राउन कलर वाली ये सब लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, ये सब कंटूअर्स की लाइन है। जो ब्राउन कलर वाली ये सब दिख रही है कंटूअर्स की। अब देखो ये सब हिली रीजन है, ग्रीन कलर है, हिली रीजन है, इसीलिए इधर कंटूअर दिख रही है, ठीक है। अब जहां पे जितना कम स्लोप है उतना कम कंटूअर्स दिख रही है। इधर देखो प्लेन रीजन में कितना दूर दूर पे कंटूअर दिख रही है, इतना क्लोजली थोड़े रिलेटेड है। यहाँ पे ये देखो रेड कलर वाली लाइन देखो डैश डैश करके, यही आपकी क्या है, पैक ट्रैक। जो आपने पैक ट्रैक पढ़ी है ना, यही वो पैक ट्रैक है। हाँ और क्या बचा, दिखा रहे हैं चीजें धीरे धीरे। ये देखो रिवर है, और रिवर में एरो बना हुआ है, ये उसकी डायरेक्शन दिखा रही है कि किधर की तरफ है, ठीक है। अगर डायरेक्शन से ना भी देखो यहाँ पे 257 यहाँ की स्पॉट हाइट है, यहाँ की देखो 240 स्पॉट हाइट है, ठीक है। तो स्लोप किधर को, इधर की तरफ ही तो स्लोप है, तो इस तरीके स्लोप से भी चीजें जान सकते हो, राइट। चलो और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं चीजें। देखो ये ट्रायंगुलेटेड, देखो ये एनुअल फेयर है, यानी यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। फेयर मतलब मेला होता है, नहीं सालाना मेला लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। ये वो चीज हो गई। और इसके अलावा ठीक है, ये बनास रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, और ये रिवर है, रिवर के बीच में वाटर भरा हुआ है। ये देखो एक्विडक्ट है। एक्विडक्ट क्या होता है, एक मतलब पानी निकालने का रास्ता होता है, ठीक है, तो ये एक्विडक्ट है। इसके अलावा नई चीज ऐड हुई है, एक बच्चा पूछा स्लूश क्या होता है। एक्चुअली नहर वहर में जो पानी छोड़ा जाता है ना कैनाल में, तो उसपे जो प्लेट लगी होती है, प्लेट से पानी रोक देते हैं, फिर प्लेट उठा ले तो पानी जाने लगता है, उसी को स्लूस कहते हैं। और जो डिगी है ना, तो डिगी एक तरीके का पूल होता है, गड्ढा तालाब जैसा होता है, ठीक है, उसी वाटर रिजर्वायर जैसा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिगी बोलते हैं। देखो यहाँ पे कॉजवे लिखा है। अब देखो कॉजवे कैसे है, ये ड्राई स्ट्रीम, यहाँ पे ब्लैक कलर वाली ड्राई स्ट्रीम है, और ये देखो यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है। तो बिना ब्रिज के अगर किसी रिवर के ऊपर से, किसी रिवर के पास से ऊपर से रास्ता अगर गया होता है तो कॉजवे होता है। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे सीजनल रेनफॉल हो रही है, जब इस रिवर में पानी नहीं होता है तो लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, ये चीज है।
देखो यहाँ पे साइफन लिखा हुआ है। साइफन क्या होता है? साइफन भी जैसे अभी स्ल्यूज की बात करें, ऐसे साइफन होता है जहाँ पे कैनाल में पानी छोड़ा जाता है या रोक लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू कलर वाली जितनी लाइन है ना, ये सब ये पेरेनियल रिवर है, मतलब इसे थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है, ठीक है। और क्या बताना है, देखो ये आपका टैंक है, बट ये ड्राई टैंक है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में है ना, तो ड्राई टैंक है। ये भी देखो, ये ड्राई टैंक है, ठीक है। ये यहाँ पे डेप लिखा हुआ है, डेप मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन माने गड्ढा, ठीक है। इन सब जगह पे गड्ढे हैं, ठीक है, वही डिप्रेशन लिखा हुआ है। ये जो देखो डैश डैश करके बना हुआ, ये आपकी जो है, ये कौन सी स्ट्रीम है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? ये सब डिसअपियरिंग पैटर्न है, ठीक है। ये सब डिसअपियरिंग पैटर्न है। और क्या इसमें दिख रहा है? जो चीजें दिख रही हूँ मैं आपको दिखाते चलता हूँ। 4 फिगर 6 फिगर सारी चीज निकालना जान ही रहे हो, ठीक है, सारी चीज जान रहे हो। देखो अगर रिवर के पैटर्न पे हो, देखो यहाँ पे सारी रिवर जो है सब राइट एंगल पे यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे हमारा ये एरो दिखा रहा हूँ मैं, राइट एंगल पे मिल रही है। जहाँ पे राइट एंगल में मिलती है ये कौन से पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। मैं बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पे राइट एंगल पे मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हो कि ये क्या है। चलो बता दे रहा हूँ, ये ट्रिलाइज्ड है, ठीक है। अगर मान लो ब्रांच जैसा बनाती हो, रिवर में रिवर निकली ब्रांचेज जैसी, तो फिर वो क्या बनाती है? वो डेंड्रिटिक पैटर्न। जैसे यहाँ पे देखो, ये डेंड्रिटिक पैटर्न बना रही है, ठीक है। और इसके अलावा कंटूर्स में ये जानू आपसे केवल स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप पूछे। अब यहाँ पे इतनी ज्यादा कंजस्टेड है कंटूर्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है यहाँ पे स्टीप स्लोप होगा, इन सब जगह पे स्टीप स्लोप होगा। जितना ज्यादा कंजस्टेड है, जितना जहाँ पे जितना दूर है वहां पे आपको उतना जेंटल स्लोप होगा, ठीक है। ये देखो, ये NH लिखा है ना, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। ये मैजेंटा कलर की है, जो कलर वाला है ना, मैजेंटा, ब्राउन और येलो, तो नेशनल हाईवे, फिर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मैजेंटा, ब्राउन और येलो, ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है। हो गया इसमें, और कुछ छूट रहा है क्या? शायद नहीं छूट रहा है, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत काम की हो, क्योंकि मैंने ओरिजिनल चीजें यहाँ पे बता दी हैं जो भी हैं, ठीक है। बाकी वहां पे सब बताया ही है, मेजरमेंट और सारी चीजें। और ठीक है, अगर मान लो अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के डाल देना, और फिर मैं जो है उसको देख लूंगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो डाउट सेशन का मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ठीक ठाक डाउट कमेंट में डालना, तब फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज उसकी कोई नीड नहीं है। और मैं चीजें देखता हूँ कि क्या बताने वाली है, ठीक है। अगर कोई चीज बताने वाली मिलती है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। उस मैप में मैंने कलर का वैल्यू और ऑक्यूपेशन सारा चीज बता ही दिया है, यहाँ पे बस केवल अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बस सारा चीजें हो गया, और बाकी जो होगा वो बताइएगा, बता दूंगा। ये वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।